अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आप लोग कैसे हो? इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी एक साथ पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा से मैं दे देती हूँ। मैं मिस शकरा रही और सेकेंड ईयर में फ़िज़िक्स में आप लोग को पढ़ाऊँगी। अच्छा, हम कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है। और कुछ हम देखेंगे कि हम क्या मेथड लेके चल रहे हैं, तो और कोर्स आउटलाइन भी होगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम ज़रा देख लेते हैं अपना सिलेबस क्या है, ठीक है। सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या करना होगा कि बुक जो है वो सीन टेक्स्ट बोर्ड की जो बुक है वो सबके पास होनी चाहिए बेटा। सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स की बुक जो है, चाहे नई लो चाहे सेकंड हैंड ले लो, उर्दू बाज़ार से मिल जाएगी, ठीक है। तो सब बच्चों के पास क्या होनी चाहिए, सीन टेक्स्ट बोर्ड की सेकेंड ईयर की बुक सबके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या है कि रजिस्टर्ड बना लेना, मेंटेन करना है। रजिस्टर मोटा बनाओ पतला बनाओ तुम्हारी मर्ज़ी है, और अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो नया ले लेना, पतला भी अगर बनाते हो, ठीक है ना। फिर क्या है, लूज़ शीट लेके रखना अपने पास। जो मैं टेस्ट लूँगी उसके लिए लूज़ शीट लेना, ठीक है। जब जाओगे उर्दू बाज़ार जाना और वहाँ से बुक भी ले लेना, और लूज़ शीट्स भी मिलती हैं वहाँ से, वो लेके रखना, वो टेस्ट के लिए बेटा। और टेस्ट पेपर्स जो होंगे उनको संभाल के अपने पास क्या करना है, एक फ़ाइल लेना, वो फाइल मेंटेन रखना, ठीक है। उसमें अपने टेस्ट पेपर्स लगाते रहना। उससे तुम्हें भी आइडिया होगा कि कैसे है कि तुम लोग इम्प्रूव कर रहे हो या पीछे की तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। तो उससे आइडिया मिलता है कि कितनी प्रोग्रेस आ रही है तुम्हारे खुद में, ठीक है। फिर दूसरी क्या चीज़ है कि इसके अलावा क्या करना है, जो रूल्स मैं बताऊंगी उनको फॉलो करना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगा जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा रही तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा कि कंफ्यूजिंग थी, तो उन्हें क्लियर होना चाहिए। उनको भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम कोर्स को देख लेते हैं, सिलेबस को। अच्छा, तो बेटा देखो, चैप्टर जो हैं ये जो सेकेंड ईयर का कोर्स है वो चैप्टर 11 से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 11 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि इसके जो शुरू के 10 चैप्टर्स थे वो पढ़े थे तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए थे, तो सेकेंड ईयर का इसीलिए चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर 11 उन्होंने कह दिया है। 11 से लेकर 20 तक चैप्टर हैं इसमें, टोटल 10 चैप्टर हैं, ठीक है। 11 के हैं, 1 2 से हम कहें एक ही बात है। तो टोटल 10 चैप्टर्स हैं इसमें। पहला चैप्टर है इसमें हीट, सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद फोर्थ चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 15 चैप्टर है इसके बाद, जो कि फिफ्थ चैप्टर है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर 7 है एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, और चैप्टर 8 है द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, चैप्टर 9 है द एटॉमिक न्यूक्लियस, और लास्ट चैप्टर है न्यूक्लियर रेडिएशंस। तो ये हैं टोटल 10 चैप्टर्स हैं। चलो, ये चैप्टर्स हैं, तो इसमें से हम पहले इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट किस तरह से कि जो पेपर आता है, ठीक है, फाइनल पेपर जो होगा, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो उसमें एमसीक्यूज होते हैं, सेक्शन बी होता है जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का होता है। उस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या होता है, थ्योरी भी होती है, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और उसके अलावा रीजंस भी होते हैं, ठीक है। सेक्शन सी जो होता है वो डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस का होता है, तो उसमें जो होता है सिर्फ थ्योरी होती है। अच्छा, तो अब देखो चैप्टर जो हैं, ये चैप्टर ये खुली भी हुई है, लिखा भी हुआ है इसमें, ठीक है ना। मैंने तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो चैप्टर जो हर साल आते हैं, ठीक है, हर साल आते हैं, और वो चैप्टर जिनमें से जिनमें से एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, न्यूमेरिकल्स, रीजंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, सब कुछ आता है। कि शॉर्ट आंसर भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं शॉर्ट, और इसके अलावा रीजंस भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, और एमसीक्यूज़ में भी वो चैप्टर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर है 11, 12, 14 और 17। चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 14 और चैप्टर 17, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो हर साल इनमें से एमसीक्यूज़ भी आती हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स भी आते हैं, रीजंस भी आते हैं, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये वो चैप्टर हैं। और इसके अलावा जो हैं चैप्टर 13, चैप्टर 15 और चैप्टर 18,
चैप्टर 13, चैप्टर 15 और चैप्टर 18 वो चैप्टर हैं जिनमें से हर साल प्रॉब्लम्स तो ज़रूर आती हैं, ठीक है। हर साल चैप्टर 13 से 15 से और 18 में से प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं, और इसके अलावा थ्योरी भी आती है, ठीक है ना, थ्योरी भी आती है इनमें से, लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं इनमें से। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट काम ही नहीं करते। किस तरह से काम नहीं करते? अगर 2018 का फर्स्ट ईयर का पेपर उठा के देखो फिज़िक्स का, तो उसमें क्या हुआ था उस साल कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, कि ज़ाहिर है जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इम्पॉर्टेंट हम चीज़ें देख रहे हैं, कुछ बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो उस साल कुछ भी नहीं आया था। तो आज से तकरीबन 2 साल पहले के बोर्ड से एक रूल क्या पास हुआ था, वो रूल ये था कि अब इम्पॉर्टेंट का कोई चक्कर नहीं रहेगा। वो बुक खोलेंगे, ठीक है, जो पेपर बना रहा है वो बुक खोलेगा, जो पेज सामने आएगा उसमें से क्वेश्चन बना सकता है, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम देखते तो हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें हैं कि जो हर चीज़ को कवर कर रही हैं, कि जिसमें प्रॉब्लम्स भी है, थ्योरी भी है, MCQs भी हैं, ठीक है। अब जो भी इसमें हो सकता था मैंने कि वो चीज़ें तुम्हें बता दी कि इम्पॉर्टेंट हैं जो चैप्टर, तो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, किन में से प्रॉब्लम्स आती हैं, किन चैप्टर में से थ्योरी आती है, किस में से न्यूमेरिकल्स आते हैं और किस में से MCQs, रीजंस। अच्छा चलो, ये तो हमारा कोर्स था। अब क्या है कि अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि हम जो चलेंगे कोर्स को लेके हम कैसे चलेंगे, कि तुम्हारी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 9 बजे से लेके 2 बजे तक, जैसे कॉलेज टाइम होता है उस तरह से 9 से लेकर 2 बजे तक, ठीक है। कॉलेज में जब क्लासेस ले रहे होते हो तो 1 महीने में, ठीक है ना, मंथली जो होता है, अगर इन केस कोई इमरजेंसी आ गई तो उस वक्त क्या होता है कि 3 छुट्टियां अलाउड होती हैं, कि बच्ची ने छुट्टी की, ठीक है, कोई इमरजेंसी थी, कोई प्रॉब्लम थी, बीमार थी, कि कोई भी मसला था, तो 3 छुट्टियां अलाउड होती हैं, 3 के अलावा नहीं, ठीक है ना। अब ऐसा है कि ज़ाहिर है अब जो आजकल जो चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, ज़ाहिर है चीज़ें बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, इसीलिए हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो मेरा पहला रूल है बेटा, कि जब क्लासेस के लिए तुम लोग, ठीक है, क्लासेस लोगे, लेक्चर देखोगे, तो उस वक्त क्या होगा कि गूगल क्लासरूम ज्वाइन करोगे। मैंने तुम लोग को उस गूगल क्लासरूम का कोड भी बता दिया है। अब क्या है कि जब गूगल क्लासरूम तुम लोग ज्वाइन करोगे, मेरा लेक्चर सुनोगे, तो मेरे पास पूरी लिस्ट आ रही होगी कि कितने बच्चों ने ज्वाइन की क्लास, कितने बच्चों ने टाइम पे ज्वाइन की, कितने बच्चों ने लेट ज्वाइन की, लेट लिखा हुआ भी आ रहा होगा, और जो बच्चे टाइम पे ले रहे हैं, इन टाइम है, उनके साथ इन टाइम लिखा हुआ आ रहा होगा। तो अब मैं क्या है एक रूल बता रही हूँ, और इस रूल को मैं तो स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगी, तुम्हें भी करना है बेटा, कि अगर मेरे पास तुम लोगों का 3 लेट आ गई, ठीक है, अगर क्लास का टाइम तो है 9 बजे, ठीक है, सुबह 9 बजे, और तुमने 9:10 पे, 9:15 पे या 9:30 पे, 9:45 पे क्लास ज्वाइन की, तो मेरे पास लेट लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर मेरे पास 3 लेट आ जाएंगी, कि तुमने क्या किया कि कंटिन्यूसली 3 लेट आ रही हैं, या कोई भी 3 लेट आ गई, ठीक है, 1 महीने में अगर मेरे पास 3 लेट आ गई तुम लोगों की, जैसे ही तीसरी लेट आएगी, अगली क्लास में मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, तुम लोग क्लास ले ही नहीं सकोगे, ठीक है, क्लास की परमिशन ही नहीं होगी। 3 लेट की तो परमिशन है, चौथी लेट पे 3 लेट की मैं परमिशन दे रही हूँ कि कोई मसला हो सकता है, लेकिन जैसे ही मेरे पास चौथी लेट आएगी, 4th लेट पे मैं ब्लॉक कर दूंगी, तो तुम लोग क्लासेस, तुम्हारे पास, तुम क्लास ज्वाइन ही नहीं कर सकोगे, जो मेरा लेक्चर है वो विजिबल ही नहीं होगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि 3 लेट से ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए, और 3 लेट भी नहीं होनी चाहिए। बेटा समझो, तुम लोग इस तरह से क्लासेस लो कि तुम लोग समझो कॉलेज में बैठे हो, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कॉलेज टाइम है, ठीक है, 1 by 1 जो है वो क्लासेस होंगी। मैंने ग्रुप में जो टाइम टेबल था वो भी मैंने क्या किया था, स्केड्यूल वो ने शेयर कर दिया था, वो सब बच्चों ने देख लिया होगा कि 9 से 10 जो है फिज़िक्स की क्लास होगी, फिर केमिस्ट्री की होगी, बॉटनी की होगी, जोलॉजी की होगी, वो तुम लोग देख लेना किस किस दिन हो रही है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ 3 लेट की परमिशन है, 4th लेट मेरे पास नहीं आनी चाहिए। अगर आएगी तो ज़ाहिर है मैं ब्लॉक करूँगी। ब्लॉक करने के बाद जो फ़ोन नंबर मेरे पास होंगे, उस फ़ोन पे मैं, तुम्हारे पेरेंट्स के नंबर भी मेरे पास हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और कि हर बच्चा मेरे पास अपने, ठीक है, मेरे पर्सनल ID पे, ग्रुप में नहीं,
मेरी पर्सनल आईडी पे हर बच्चा जो है अपने पेरेंट्स का जो है ना मदर का अपनी मदर्स का फ़ोन नंबर जो है, मोबाइल नंबर, वो मुझे सेंड करो। कि समटाइम्स ऐसा है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ेगी, और नहीं भी दोगे किसी भी तरह हम कर ही लेंगे, ठीक है। हमारे पास नंबर्स तो हैं, कॉलेज में नंबर हैं। तो क्या है कि ज़ाहिर है में पेरेंट्स को हम कॉल करेंगे कि आपका बच्चा लेट है, तो इसके लिए तुम्हें ख़ुद से सीरियस होना पड़ेगा कि मेरे पास प्री मेडिकल भी है, प्री इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर साइंस भी है। ज़ाहिर है फर्स्ट ईयर में पेपर नहीं हुए, सेकंड ईयर के जब पेपर होंगे तो पेपर टफ आएंगे। एक चीज़ अपने माइंड में रखो बेटा, जो अब तुम्हारे पेपर होने जाएंगे सेकंड ईयर के, वो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है वो टफ आएंगे, वो इतना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए तुम्हें सीरियस होकर रेगुलर पढ़ना है और पंक्चुअल रहना है कि जिस टाइम पे क्लास हो रही है उससे पहले तुम्हें रेडी होकर बैठना है, ठीक है। हाँ, लाइट नहीं होती कोई मसला है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें बार बार नहीं होती कि लाइट पूरा महीना, ऐसा नहीं होगा पूरा महीना लाइट नहीं है, पूरा महीना बच्चे ने क्लास जो है वो लेट ज्वाइन की। तो तुम्हें खुद से सीरियस होना है, क्योंकि तुम लोग वो स्टूडेंट मेरे पास क्या हैं कि वो बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, इंजीनियर बनने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल डिग्री लेने जा रहे हो, ठीक है। मेरे कहने का मकसद क्या है कि साइंस के मेरे पास बच्चे हैं, तो साइंस के बच्चे प्रोफेशनल डिग्री लेने जा रहे होते हैं। तो प्रोफेशनल डिग्री के लिए बेटा मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी, तुम लोगों को उसी तरह से टाइम देना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। अगर नॉन सीरियस रहोगे तो जाहिर है उसके रिजल्ट भी नॉन सीरियस ही आएगा। सीरियस होगे अगर पढ़ोगे तो नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। एक चीज़ जो मैं बार बार कह रही हूँ कि जो तुम्हारे पेपर होने जा रहे हैं, जो पेपर होंगे वो ज़ाहिर टफ़ आएंगे, क्योंकि इस साल पेपर नहीं हुए, नेक्स्ट ईयर पेपर होंगे, तो उस वक्त क्या रूल होगा क्या नहीं होगा कि उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन तुम्हें सीरियस होना है, तुम्हें अपने जहन में रखना है कि तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो तुम्हें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही टाइम देना पड़ेगा। हर बच्चा जो है कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर पहुँच सकता है अगर वो ख़ुद अपने साथ सिंसियर होगा। इस वक्त तो ऐसा है ना ऑनलाइन क्लासेस में कि हम तो सामने हैं नहीं, हम सिर्फ कह सकते हैं, समझा सकते हैं। जब हम क्लास में होते हैं, ठीक है, क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो हर बच्चा हमारी नज़र में होता है। इस वक्त बच्चे हमारी नज़र में नहीं, लेकिन तुम्हें खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है कि मेरे पास जो बच्चे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो टीचर की इंस्ट्रक्शंस को सुनते भी हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी बच्चियाँ जो हैं मेरी बातों को सुन भी रही हैं और उस पर अमल भी करेंगी, ठीक है। अच्छा, कोर्स आउटलाइन हो गई, और थोड़ा सा ये हो गया लेट के हवाले से मैंने बात कर दी कि क्लास में नहीं भी हो, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कॉलेज में हम नहीं हैं, लेकिन तुम लोग क्लास ज्वाइन करोगे तो टाइम पे करना है। टाइम से पहले, अगर 9 बजे क्लास है तो पौने 9 बजे तुम लोग बैठ जाओ, रेडी हो गए, ठीक है ना। और उस वक्त अपनी तैयारी, यानी कि जो 8:45 तक बैठ जाओ, अपने पास पेन, पेंसिल, रजिस्टर सब कुछ रखो। अच्छा, दूसरा क्या है, एक चीज़ और कि अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक्स पे। जैसे मेरा फर्स्ट ईयर में भी तुम लोगों ने देखा होगा कि जब मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे ही मेरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट डे मैं उसका टेस्ट लेती हूँ। एक थ्योरी का टॉपिक हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए, तो न्यूमेरिकल्स और थ्योरी का एक साथ टेस्ट होगा। सम टाइम ऐसा होता है कि थ्योरी का टॉपिक बहुत बड़ा है टॉपिक, तो फिर मैं उसका टेस्ट लेती हूँ, न्यूमेरिकल का टेस्ट मैं बाद में लेती हूँ, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक क्या है और कितना बड़ा है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखो बेटा कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके नेक्स्ट डे में टेस्ट लेती हूँ। इसी तरह से जब सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसका टेस्ट भी होगा, थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसका टेस्ट भी होगा। एक चैप्टर के सपोज़ मैंने 3 जब करवा दिए टॉपिक, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि 1 बाय 1 तो मैंने टेस्ट लिया, अब तीनों टॉपिक का मैं एक साथ भी टेस्ट लेती हूँ। समटाइम्स क्या होता है, सिर्फ थ्योरी का लेती हूँ अलग और न्यूमेरिकल का अलग लेती हूँ। समटाइम्स ऐसा भी होता है थ्योरी न्यूमेरिकल मिला के भी ले लेती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से जब एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर चैप्टर का मैं टेस्ट लेती हूँ, थ्योरी का अलग लेती हूँ, प्रॉब्लम्स का अलग लेती हूँ। बच्चों पे डिपेंड करता है, जिस तरह से अगर बच्चे एक साथ देना चाहे तो एक साथ भी ले लेती हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह से जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसका टेस्ट भी कैसे होगा, टॉपिक वाइज होगा। फिर पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया तो सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा। जब सेकंड चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का एक साथ टेस्ट लूँगी। इसी तरह से जब हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो थर्ड चैप्टर में भी क्या करेंगे, पहले टॉपिक वाइज टेस्ट लूँगी मैं, फिर इसके बाद थर्ड चैप्टर का पूरे का टेस्ट लूँगी। जब थर्ड चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद चैप्टर 1, 2, 3 तीनों का एक साथ लूँगी।
और इसी तरह से हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, जब तक चैप्टर 20 तक जाएंगे इसी तरह हम करते जाएंगे। और एट द एंड क्या होगा उस वक्त देखना कि फ़िज़िक्स में तुम लोग इंशाल्लाह पूरे परफेक्ट होगे, अगर जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे मुझे फॉलो करोगे तो, ठीक है ना। और मेरी कोशिश होती है कि मेरे स्टूडेंट हैं उनको एक एक पॉइंट क्लियर हो, हर पॉइंट क्लियर होता चला जाए, ठीक है। अच्छा, अब जब हम ऑनलाइन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा होगा कि जैसे मेरा एक लेक्चर हो गया, 2 हो गया, तो हम वीक में, ठीक है, हर वीक में एक हम लाइव क्लास रखेंगे। एक लाइव क्लास होगी जिसमें जिस बच्चे को जो भी पूरे वीक में प्रॉब्लम हुई होगी वो मुझसे पूछ ले। और इसके अलावा भी क्या है, जैसे मेरा लेक्चर मैंने डिलीवर किया, अब तुम्हें समझ नहीं आया तो मेरी जो पर्सनल आईडी है उस पर मुझसे पूछना, वॉइस मैसेज, ठीक है, वॉइस मैसेज करना मुझे, ठीक है। तो या फिर कुछ लिख रहे हो तो कोई रिटन वर्क में तुम्हारे पास है तो उसकी पिक्चर लेके सेंड कर देना, व्हाट्सएप कर देना, तो मैं वो भी साथ साथ भी बताती जाऊंगी। और जैसे जैसे पॉसिबल होगा, कभी हफ्ते में, कभी 2 हफ्ते में हम लाइव क्लास रखेंगे, लाइव सेशन रखेंगे, जिसमें जहाँ जहाँ जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम आ रही है वो मुझसे पूछते जाना, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे टेस्ट का हो गया, हमने सिलेबस देख लिया, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेट अगर होगी तो हम किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करेंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही थी, वो जब मैं चैप्टर 10 पढ़ा रही थी तुम लोग को फर्स्ट ईयर में, उस वक्त भी, ठीक है, और मैंने ये चीज़ ग्रुप में कही भी कि जो जीमेल आईडीज़ बच्चे बनाएंगे वो अपने नाम के साथ बनाना। मैंने एक एग्जाम्पल जो है वो मैंने देखो गूगल क्लासरूम में शेयर भी की है। एग्जाम्पल में क्या है कि नेम _ 2 जो मैंने लिखा है, 2 का मतलब है सेकेंड ईयर, मैंने 2 लिखा हुआ है, 2, ठीक है, 1 2 दफ़ा आया हुआ है तो वो है सेकेंड ईयर, फिर _ फिर सेक्शन। एग्जाम्पल मैंने कहा बताती हूँ, जैसे कोई बच्ची है उसका नाम है आयशा, तो आईडी जीमेल आईडीज़ कैसे बनानी है, आयशा _2 _ कैपिटल A, अगर वो सेक्शन A की है तो लिखेगी A। अगर कोई और बच्ची है, सपोज मैंने कहा आयशा है लेकिन वो सेक्शन B की है, तो कैसे लिखेगी वो बच्ची, आयशा _2, ठीक है, _2 B, कैपिटल B। अगर आयशा कोई और बच्ची है, मैंने कहा अस्मा, वो सेक्शन C है की है, तो कैसे बनाएगी जीमेल आईडी, अस्मा _2 _ C, कैपिटल C। तो पहले अपना नाम लिखोगे, फिर _ फिर 2, फिर _ फिर सेक्शन ABC जो भी है, ठीक है। अच्छा, 2 किसे शो कर रहा होता है, 2 शो करेगा सेकेंड ईयर को, सेकेंड ईयर साइंस, ठीक है ना। अब जीमेल आईडीज़ अपने नाम के साथ बनाना, क्योंकि बेटा जब मैं काम चेक करने जाऊंगी तो मुझे पता चले कि जो बच्ची है ये इसका नाम क्या है, ये किस सेक्शन की है। इस वजह से अभी मैं देख रही थी कि मेरे पास तकरीबन 31 के पता नहीं 36 बच्चियों ने क्लास ज्वाइन भी कर ली है, लेकिन उसमें से देखो मुझे 3 आईडीज़ ऐसी मिली जिनने बच्चियों ने अपनी आईडीज़ यूज़ नहीं की, अपनी आईडीज़ बनानी है, ठीक है। बाकी बच्चियों ने तो बना ली, लेकिन अब एक दफ़ा दोबारा बनानी पड़ेगी कि सेक्शन भी मेंशन करना है, सेक्शन भी मेंशन करना है तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा, एक मेरे पास मैं आईडी देख रही थी, इसमें था एहतेशाम आलम। एहतेशाम आलम कौन बेटा, ये एहतेशाम आलम कौन है? अपने नाम से आईडीज़ बनाओ, मुझे क्या पता है एहतेशाम कौन है। अपने भाइयों की या अपनी फादर की यूज़ करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं पेपर चेक करूँगी, टेस्ट लूँगी, तो मुझे कैसे पता लगेगा ये बच्ची कौन है, किस सेक्शन की है। इसी तरह से एक आईडी और मुझे नज़र आ रही थी, वो थी अब्दुल कादिर खत्री। अब्दुल कादिर खत्री कौन है बेटा? अपना नाम लिखो, जो बच्ची स्टूडेंट है वो अपने नाम से आईडी बनाए, नाम फिर 2 फिर सेक्शन ज़रूर होना चाहिए। एक और मुझे आईडी इसमें मिली, वो है नॉलेज वीडियोज़। अब नॉलेज वीडियोज़, अब कौन सी बच्ची होगी, कैसे बताओ, मैं कैसे मार्किंग कैसे करूँगी? जब तुम लोग टेस्ट दोगे या क्लास ले रहे हो, अटेंडेंस होगी, ठीक है ना। एक चीज़ मैं भूल गई बताना कि जो तुम लोग क्लास ज्वाइन करोगे तो हम रजिस्टर बनाएंगे, हम मेंटेन करेंगे रजिस्टर, और हर बच्ची के आगे जैसे क्लास में प्रेजेंट लेते हैं ना, PPP लगेगा। अब ये जो बच्चे हैं एहतेशाम आलम, अब्दुल कादिर, नॉलेज वीडियोज़, अब ये किसके आगे P लगाऊंगी बताओ मुझे? तो हर बच्ची को जो आईडी बनानी है बेटा वो अपने नाम से बनाओ, ताकि वो जो प्रेजेंट में लगाऊं तो तुम्हारे नाम पे लगे। हम डेली देखेंगे, हम जब क्लास लेंगे तो रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उसमें तुम्हारे नाम लिखेंगे, तुम्हारी प्रेजेंट एब्सेंट जो भी होगी वो उसमें मार्क करेंगे। जो बच्चा लेट होगा उसके आगे L लिखेंगे, जो प्रेजेंट है हम P लिखेंगे, जो एब्सेंट है ज़ाहिर उसके A लिखेंगे। और मैंने क्या कहा, लेट की परमिशन जो है या एब्सेंट एक ही चीज़ है।
लेट या एब्सेंट मेरी नज़र में एक ही चीज़ है, 3 की तो परमिशन है। अगर जैसे ही चौथी लेट होगी या चौथी एब्सेंट होगी वो बच्चा क्लास से निकल जाएगा। इतने आसान सब्जेक्ट नहीं होते, चाहे फिज़िक्स है या केमिस्ट्री है, मैथ्स हैं, तो ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट हैं। तुम लोग को भी आइडिया है, हम मुश्किल को खुद आसान बना सकते हैं। माशाल्लाह इतनी शार्प बच्चियां हैं मेरे पास, मैंने बताया, और फ़ौरन क्लास भी ज्वाइन कर ली, तुम लोगों ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिया। तो इसका मतलब है कि बेटा बाकी काम भी तुम लोग कर सकते हो। तुम लोगों को मैंने मेथड बताया था, तुम लोगों ने जीमेल आईडीज़ बना दी। फिर मैंने मेथड बताया क्लासरूम ज्वाइन करना है, तो फर्स्ट ईयर में जब थे तो तुम लोगों ने फ़ौरन क्लासरूम भी ज्वाइन कर लिया। यानी पिक कर सकते हो ना, तुम्हारी पिकिंग पावर माशाल्लाह अच्छी है। जब अच्छी है तो फिर क्या करो कि चीज़ों को अपने हाथों में रखो, कंट्रोल करना सीखो। कंट्रोल कैसे करना है? तुम्हें कुछ बनना है, आगे बढ़ना है और पढ़ना है, तो उसके लिए रेगुलर रहना है, पंक्चुअल रहना है। जो टाइम है 9 बजे तुम्हें रेडी होके बैठ जाना है। क्लास लेक्चर अपलोड हो जाएगा 9 बजे और तुम्हें 9 बजे उसको सुनना शुरू कर देना है। रजिस्टर सामने रखोगे, ठीक है, जो चीज़ें तुम्हें स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं उसको उतारते जाओगे। रजिस्टर, ये पहला तो इंट्रोडक्शन था ना, तो इसमें कोई उतारने वाली चीज़ नहीं है। चैप्टर के नाम लिख लो। हाँ, जो चीज़ मैंने बताई थी ना, किस चैप्टर में से थ्योरी न्यूमेरिकल कैसे आ रहे हैं, वो चीज़ जो है वो लिखो अपने पास, फेयर में लिखना, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, वो ये इसलिए इस वजह से ऐसा था कि इसमें ऐसा लिखने वाला कुछ है नहीं। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि नोट्स जो है बच्चों को मैं फ़ोटोकॉपी दिया करती थी जब कॉलेज खुला होता था, और अब भी तुम लोग को नोट्स तो लेने हैं, ठीक है ना। तो जिन जिन बच्चियों को नोट्स चाहिए होंगे वो मेरी पर्सनल आईडी पे आप लिख के दें, हाँ मिस हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चा मुझे यस कहेगा कि उसे नोट्स चाहिए तो मैं उसी के लिए फ़ोटोकॉपी करवाऊंगी, ठीक है। फ़ोटोकॉपी करवा के एक बुक की तरह होगी, वो बुक तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। ये कॉलेज में मैं रखवा दूंगी या उमर साहब के पास, तो वहाँ से लेते चले जाना, उनको पेमेंट कर देना। अभी फ़िलहाल मुझे भी नहीं पता कि कितने पैसे लगेंगे, लेकिन ये है कि नोट्स सबके पास होने चाहिए, और नोट्स मैं पढ़ा रही तो ज़ाहिर है मेरे ही होने चाहिए। जो मेरा मेथड है उसी को फॉलो करोगे, मेरा मेथड आसान भी होगा, और मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत आसान बना के बच्चों को समझाऊँ, तुम्हें खुद आइडिया इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, मैंने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें तुम लोग को बताई कि बेटा क्लास लेट ज्वाइन नहीं करनी, टाइम पे करनी है, ठीक 9 बजे, छुट्टी नहीं करनी। मतलब ऐसा ना हो कि मैं सुबह 9 बजे का टाइम है, तुम रात को 12 बजे देख रहे हो, तो वो एब्सेंट काउंट हो जाएगी, ठीक है। एक तो एब्सेंट, तुम लोगों ने लेक्चर, जो आज का लेक्चर था आज खोला ही नहीं, ठीक है ना। जिस दिन का लेक्चर था उस दिन नहीं खोला, या इतना देर से खोला कि रात हो गई, तो वो एब्सेंट मार्क करूँगी मैं उसमें। लेट होगा, एब्सेंट होगा, चौथी लेट, चौथी एब्सेंट पे क्या होगा, जाहिर है एक्शन हम लेंगे, हम क्या करेंगे, उसे डिसेबल कर देंगे बच्ची को। अच्छा, ये चीज़। दूसरा क्या है कि जो टेस्ट होगा जहन में रखो, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा नेक्स्ट डे मैं टेस्ट लेती हूँ, तुम्हें टेस्ट देना होगा, ठीक है। फिर क्या है कि हम वीकली या फिर क्या है 10 डेज़ में एक लाइव सेशन भी रखेंगे। लाइव सेशन में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स तुम लोग फेस कर रहे हो मुझे बताओगे, जहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है मैं तुम लोग को बताऊँगी, ठीक है। फिर क्या है, जो आईडीज़ हैं वो अपने नाम से बनाओगे। जिन बच्चों ने अपने नाम से नहीं बनाई हैं वो आईडीज़ बनाएं और क्लास को ज्वाइन करें। और क्या है कि जिन बच्चों को नोट्स चाहिए मेरे, वो नोट्स के लिए वो मेरे पर्सनल आईडी पे मुझे रिप्लाई करें, तो फिर मैं नोट्स फ़ोटोकॉपी करवाऊँगी, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं। मुझे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने बता दी। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हम साथ साथ भी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन तुम लोगों को बेटा मेरा साथ देना है, आगे बढ़ना है, तुम लोगों को पंक्चुअल रहना है, और दिल लगा के मेहनत करती हैं, तुम्हें टाइम मिला है। अब देखो कि कितने अरसे ये आफत रहती है, क्या होता है क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता कि कॉलेज कब खुलेंगे, क्या होगा, अभी ये कुछ भी नहीं पता। तो अब क्या है, मेरी कोशिश है कि मैं नोट्स तुम लोग को फ़ौरन दूँ, तो मुझे फ़ौरन मतलब रिस्पांस चाहिए। जिसको नोट्स चाहिए तो नोट्स मैं कॉलेज में रखवाऊँगी, आके ले जाना, पेमेंट कर देना और आके ले जाना। क्योंकि अगर लॉकडाउन दोबारा होता है तो फिर उसके बाद क्या कंडीशन होगी, लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता। लॉकडाउन होगा नहीं होगा हमें ये भी नहीं पता, लेकिन ये है कि हमारे पास चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो पहली फुर्सत में क्या करोगे, चाहे खुद जाओ, चाहे भाई को कहो, चाहे अब्बू को कहो, बुक मंगवा के रखो, रजिस्टर मंगवा लो, लूज़ पेजेस भी मंगवाओ, और जिसको नोट्स चाहिए वो नोट्स मुझे बताए, मैं नोट्स फ़ोटोकॉपी करवा के कॉलेज में रख पाऊँगी, ठीक है। आके ले जाना तुम लोग।
तो जो चीज़ें तुम कर सकते हो अपनी तरफ से उसको करके रखो, सारी चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रही हूँ, तुम्हारे पास चीज़ नहीं है, बुक नहीं है, नोट्स नहीं है, फिर तुम्हें समझ में भी ज़ाहिर है, फिर कैसे एक चीज़ कंप्लीट कैसे समझ में आएगी, तुम्हें कंप्लीट पिक्चर तुम्हें समझ में ही नहीं आएगी। जब तुम्हारे पास पिक्चर ही नहीं तो समझ में क्या आएगा। तो पढ़ने के लिए ज़रूरी है बुक भी तुम्हारे सामने हो, नोट्स भी तुम्हारे सामने हो, और रजिस्टर तुम्हारे अपने फेयर रजिस्टर भी सामने हो, ताकि उस प्रैक्टिस करनी है तो लूज पेजेस भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें अपनी रेडी रखना और ख़ुद भी रेडी रहना। 9 बजे से पहले उठ के बैठोगे, नाश्ता वाश्ता करोगे सब कुछ, और 9 बजे से पहले कंप्यूटर ऑन करके बैठ जाओगे। ठीक 9 बजे लेक्चर जो होगा, ठीक है, वो शुरू हो जाएगा। और 1 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटा तो नहीं, 50 मिनट होगा, ठीक है ना, 50 मिनट तक होगा, 50-55 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। तो फिर क्योंकि अगला लेक्चर जो है वो 10 बजे शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले 5-10 मिनट पहले ही इंशाल्लाह लेक्चर हम ख़त्म कर देंगे। तो लेकिन तुम लोगों को मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अपनी तरफ से कोई कमी ना रहे, और तुम्हें पूरी कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है, मेरा काम आगे बढ़ाना है और तुम्हारा काम आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिलें उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अब तुम्हें पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिल रहा है ना, क्योंकि कॉलेज आने जाने का टाइम वो भी तो बच रहा है ना। तो कॉलेज समझो शुरू हो गए, सो के टाइम ज़ाया नहीं करना, टाइम का काम तो गुजरना है बेटा, वो तो गुजर ही जाएगा, चाहे सो के गुजार लो चाहे पढ़ के गुजार लो, टाइम तो गुजर ही जाएगा। लेकिन तुम्हें टाइम गुजारना है किस तरह से, यूज़फुल वे में, कि जब 1 साल पूरा हो, तुम्हारे हाथ में मार्कशीट आए, तो तुम्हें हर जगह एडमिशन मिले, हर जगह। ठीक है, इसके लिए तुम्हें अपने आप को इस काबिल बनाना है। चलो इंशाल्लाह अब हम सेकंड लेक्चर के परसों के लिए हम देखेंगे। आइए, मेरा आज तक के लिए आज तक का लेक्चर था, बाकी लेक्चर हम कल देखेंगे। ओके।